नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आरजेडी भले ही महागठबंधन के तहत बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन उसकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ महीने पहले आरजेडी के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई और अब मोकामा की सीट पर उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा है। अब लेकिन पिछले दिन एक और आरजेडी खेमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आरजेडी के कुडनी से विधायक अनिल सहनी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है अवकाश एवं यात्रा भत्ते घोटाले के आरोप पर। और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके तहत अब यह माना जा रहा है कि अनिल सहनी की भी सदस्यता रद्द करने के संबंध में विधानसभा कभी भी अधिसूचना जारी कर सकता है। ऐसे में आरजेडी के एक और विधायक की संख्या कम होगी। पहले मोकामा अनंत सिंह की सदस्यता गई तो 80 से 79 हुए और अब कुडनी से अनिल सहनी की सदस्यता जाएगी तो 79 से 78 पर आरजेडी के विधायकों की संख्या पहुंच जाएगी। अगर बात कर रहे हैं अनिल सहनी की तो उनके बारे में आपको बता दें कि ये बहुत पहले से खूब चर्चा में रहे हैं। चुनावों के दौरान मुकदमे जो हैं इनके ऊपर हमेशा चढ़ाए गए हैं। बात अगर 2005 की करें, जब ये जनता दल यूनाइटेड के बोचहा से प्रत्याशी को समर्थन दे रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इन पर यह आरोप भी लगा था उस दौरान कि ये रुपए बांटकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के सलाहकार केजे राव ने इनकी गाड़ी रोक दी थी। तब इन्होंने बहुत पैसे नाले में फेंक दिए थे और वहां से भागकर निकलने की कोशिश की थी। बाद में उस नाले से 4 लाख रुपए निकाले गए थे। इनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन मामले का मुकदमा दर्ज किया गया था। अनिल सहनी के बारे में बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सहनी के ये बेटे हैं और 2009 में जब महेंद्र सहनी का निधन हुआ तो ये राज्यसभा सदस्य बनाए गए थे। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से ये राज्यसभा गए। उसके बाद जब इनके ऊपर अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला 2013 में लगा तो बाद में जदयू ने इन्हें आगे भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये बसपा में गए और फिर बसपा से होते हुए राजद में शामिल हुए। 2020 विधानसभा का चुनाव इन्होंने कुडनी, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है, उस सीट से लड़ा, जो कि बीजेपी 2015 में वहां से चुनाव जीती थी। लेकिन 2020 में फाइट बहुत तगड़ी हुई। अनिल सहनी और केदार गुप्ता, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके बीच में ऐसी फाइट थी कि पहले जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया तो बीजेपी के केदार गुप्ता को विजयी घोषित किया गया था। लेकिन बाद में अनिल सहनी ने परिणामों पर आपत्ति जताई थी और फिर से जब काउंटिंग कराई गई तो अनिल सहनी महज 712 वोटों से कुडनी विधानसभा से चुनाव जीतने में पिछली बार सफल रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से ये मामला उछला, अचानक से ये खबर निकलकर सामने आई। पहले इन्हें दोषी करार दिया गया था और अब पिछले दिन इन्हें 3 साल की सजा सुना दी गई है। तो ऐसे में यही बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम इनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि 2 साल से अधिक सजा, जिस भी 2 साल या 2 साल से अधिक जिस भी जनप्रतिनिधि को सजा होती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। ऐसे में अब अनिल सहनी, जो कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में इनकी चर्चा थी कि ये मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन अब तो विधायक रहने पर भी लाले पड़ गए हैं और कुडनी विधानसभा में एक बार फिर चुनाव होते आपको नजर आ सकता है। और उपचुनाव होगा तो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि अब अनिल सहनी अगर इनकी सदस्यता जाती है तो ये मैदान में नहीं उतरेंगे। आरजेडी को कोई नया उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा। पहले मोकामा में उपचुनाव की चर्चा हुई, फिर बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री गोपालगंज से सुभाष सिंह के निधन के वजह से वहां पर उपचुनाव की चर्चा हो रही थी और अब कुडनी का मामला भी सामने आ गया है, क्योंकि आरजेडी विधायक को 3 साल की सजा हो गई है। घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा था और अब देखना होगा कि विधानसभा की तरफ से उनके सदस्यता रद्द करने के संबंध में कब तक अधिसूचना जारी होती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।